योएल पहला बाब। खुदावंद का कलाम जो योएल बिन फतूएल पर नाजिल हुआ। ए बूढ़ो सुनो, ए जमीन के सब बाशिंदों कान लगाओ। क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के अय्याम में कभी ऐसा हुआ कि तुम अपनी औलाद से इसका तज़किरा करो, और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से, और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा, उसे दूसरा गौल निगल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा, उसे तीसरा गौल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा, उसे चौथा गौल खा गया। ऐ मतवालो, जागो और मातम करो। ऐ मै नोशी करने वालों, नई मै के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ाई है, जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेरे बब्बर के से हैं, और उनकी धाड़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे ताकिस्तान को उजाड़ डाला, और मेरे इंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया। उनकी डालियां सफेद निकल आईं। तुम मातम करो, जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़ कर मातम करती है। नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावंद के घर से मौकूफ हो गए। खुदावंद के खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं। खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है, क्योंकि गल्ला खराब हो गया। नई मै खत्म हो गई, और रोगन जाया हो गया। ऐ किसानों, खजालत उठाओ। ऐ ताकिस्तान के बागबानों, नौहा करो, क्योंकि गेहूं और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए। ताक खुश्क हो गई, इंजीर का दरख्त मुरझा गया। अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ, मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए, और बनी आदम से खुशी जाती रही। ऐ काहिनों, कमरें कसकर मातम करो। ऐ मज़बा पर खिदमत करने वालों, वावेला करो। ऐ मेरे खुदा के खादिमों, आओ, रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से मौकूफ हो गए। रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। उस रोज पर अफसोस, क्योंकि खुदावंद का रोज नजदीक है। वो कादर मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानिंद आएगा। क्या हमारी आंखों के सामने रोजी मौकूफ नहीं हुई, और हमारे खुदा के घर से खुशी और शादमानी जाती नहीं रही? बीज ढेलों के नीचे सड़ गया, गल्ला खाने खाली पड़े हैं, खित्ते तोड़ डाले गए, क्योंकि खेती सूख गई। जानवर कैसे कराहते हैं, गाय बैल के गल्ले परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए चिरागा नहीं है। हाँ, भेड़ों के गल्ले भी नेस्त हो गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरी फरियाद करता हूं, क्योंकि आग ने बियाबान की चिरागाहों को जला दिया, और शोला ने मैदान के सब दरख्तों को भस्म कर दिया है। जंगली जानवर भी तेरी तरफ तकते हैं, क्योंकि पानी की नदियां सूख गईं, और आग बियाबान की चिरागाहों को खा गई। योएल दूसरा बाब। सयोन में नरसिंगा फूंको,
मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांध कर जोर से फूंको। मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज, अब्रे स्याह और जुल्मात का रोज है। एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत, जिसकी मानंद न कभी हुई और न सालेहाए दराज तक उसके बाद होगी, पहाड़ों पर सुबह सादिक की तरह फैल जाएगी। गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे जमीन बाग अदन की मानिंद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता। उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों की मानिंद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोलाए आतिश के शोर की मानिंद बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सफ बस्ता जबरदस्त कौम की मानिंद हैं। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं। सब चेहरों का रंग फक हो जाता है। वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ नहीं तोड़ते। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते। हर एक अपनी राह पर चला जाता है। वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। उनके सामने जमीन व आसमान कांपते और थरथराते हैं। सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं। और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक है। कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरओजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो। क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े? जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो। बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरे उजारी करें और कहें, ऐ खुदावंद, अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा न हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है? तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मै और तेल अता फरमाऊंगा।
اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا، اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا، اور اسے خشک بیابان میں ہانک دوں گا، اس کے اگلے مشرقی سمندر میں اور پچھلے مغربی سمندر میں ہوں گے، اس سے بدبو اٹھے گی اور عفنت پھیلے گی، کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔ اے زمین ہراسان نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے دشتی جانورو ہراسان نہ ہو، کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبز ہوتی ہے، اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ پس اے بنی سہون خوش ہو، اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے، اور حوض نئی میں اور تیل سے لبریز ہوں گے، اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملخ نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی، جس نے تم سے عجیب سلوک کیا، ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ یوئیل تیسرا باب۔ ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا، تو سب قوموں کو جمع کروں گا، اور ان کو یہوسفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ ہاں، انہوں نے میرے لوگوں پر کرہ ڈالا، اور ایک کسبی کے بدلے ایک لڑکا دیا، اور میں کے لیے ایک لڑکی بیچی، تاکہ میں خواری کریں۔ پس اے سور و سیدا اور فلسطین کے تمام علاقوں، میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ اور اگر دو گے تو میں وہیں فوراً تمہارا بدلہ تمہارے سر پر پھینک دوں گا، چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے، اور میری لطیف و نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو، اور تم نے یہودا اور یروشلم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے، تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کرو۔ اس لیے میں ان کو اس جگہ سے
जहां तुमने बेचा है, बरंगीख्ता करूंगा और तुम्हारा बदला तुम्हारे सिर पर लाऊंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियों को बनी यहूदा के हाथ बेचूंगा, और वो उनको अहले सबा के हाथ, जो दूर के मुल्क में रहते हैं, बेचेंगे, क्योंकि ये खुदावंद का फरमान है। कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो, बहादुरों को बरंगीख्ता करो। जंगी जवान हाजिर हों, वो चढ़ाई करें। अपने हल के फालों को पीट कर तलवारें बनाओ, और हंसुओं को पीट कर भाले। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। ऐ इर्द गिर्द की सब कौमों, जल्द आकर जमा हो जाओ। ऐ खुदावंद, अपने बहादुरों को वहां भेज दे। कौमें बरंगीख्ता हों और यहूसफ्त की वादी में आएं, क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। हंसवा लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ रौंदो, क्योंकि हौज लबालब और कोहलू लबरेज हैं, क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। गिरो पर गिरो, इन्फिसाल की वादी में है, क्योंकि खुदावंद का दिन इन्फिसाल की वादी में आ पहुंचा। सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे, और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद सैयून से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा, और आसमान जमीन कांपेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की पनाहगाह और बनी इस्राएल का कला है। बस तुम जानोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो सैयून में अपने कोहे मुकद्दस पर रहता हूं। तब यरूशलेम भी मुकद्दस होगा, और फिर उसमें किसी अजनबी का गुजर न होगा। और उस रोज पहाड़ों पर से नई मै टपकेगी, और टीलों पर से दूध बहेगा, और यहूदा की सब नदियों में पानी जारी होगा, और खुदावंद के घर से एक चश्मा फूट निकलेगा, और वादिये शैतेम को सैराब करेगा। मिस्र वीराना होगा, और अदूम सुनसान बियाबान, क्योंकि उन्होंने बनी यहूदा पर जुल्म किया, और उनके मुल्क में बेगुनाहों का खून बहाया। लेकिन यहूदा हमेशा आबाद, और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा, क्योंकि मैं उनका खून पाक करार दूंगा, जो मैंने अब तक पाक करार ना दिया था, क्योंकि खुदावंद सैयून में सकूनत पजीर